अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना स्टैटिस्टिक का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका स्टैटिस्टिक का कोर्स कोड नंबर है 1350 1350 1350। हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है। इससे पहले हमने अपने पास से एक एग्ज़ाम्पल जो आज हम पढ़ाएंगे, इससे पहले इसी से मुताल्लिक़ हमने अपने पास से एग्ज़ाम्पल ली थी आपको समझाने के लिए। वो हमने अपलोड कर दी है, आपने देखा होगा, समझिए। अब उसी की एग्ज़ाम्पल, किताब की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, उसी जो हमने लास्ट टाइम समझाया था आपको। ठीक है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझें तो इम्तहान में भी आती है। तो लिहाजा अगर आप ये समझेंगे तो आगे का स्टेप चलना शुरू होगा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ पीछे से होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसको उर्दू में बोलते हैं शुमारियात। ठीक है, हमारा यूनिट नंबर 2 है और आपकी किताब का पेज नंबर 23 नज़र आ रहा होगा। मैंने पेन दिखाया है यहाँ पे। अपना पेज नंबर 23 खोल लें और उसकी एग्ज़ाम्पल, पहली एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ रही है। फिर आपका जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हवाले से, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है। आज आपकी किताब की एग्ज़ाम्पल आपकी किताब के फार्मूले से ही हल करेंगे, जो आपके पास सॉल्यूशन पड़ी भी है एग्ज़ाम्पल। सिर्फ मैं यहाँ समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्टेप सही समझ में आ जाएंगे। तो एक या 10 सवाल आप हल कर लेंगे, उस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे तो। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं। एग्ज़ाम्पल पहली है, ये स्टार्ट हुई है यूनिट के अंदर। ठीक है ना, ऊपर जो टॉप पर हेडिंग है पेज नंबर 22 पे, उसकी हेडिंग का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। आपको हम पहले पिछले अपने थ्योरेटिकल लेक्चर बता चुके हैं। सबसे पहला किसी भी चीज़ का काम डेटा को इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है। जब डेटा इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो उसको एनालिसिस करते हैं, उसमें छांटी करते हैं कौन सा डेटा सही है कौन सा नहीं है। और जब वो छांटी हो जाता है तो उसके बाद हम अपना आगे प्रोसेस शुरू करते हैं स्टैटिस्टिकल फार्मूले से। ये हमने, आप हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट 1 और 2 को अच्छी तरह समझ लें। मैं यहाँ रिपीटेशन नहीं करना चाह रहा, टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट माने बनाओ अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बनाना है, उसके लिए कहा जा रहा है। ये इंस्ट्रक्शन है आपकी, यहीं पे आ गई इंस्ट्रक्शन, रिक्वायरमेंट यहीं पे आ गई। कंस्ट्रक्ट यानी प्रिपेयर करो, बनाओ। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपने। टेबल बनाने से पहले एक दो फार्मूलों की वो इसके ज़रिए कुछ फिगर आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो फिर जाके टेबल बनता है। वो हमने पिछले लेक्चर में बताए थे कि फार्मूले कैसे, कौन से अप्लाई होते हैं, किस तरह निकलते हैं। तो हमने इसमें आपको बताया था एक फार्मूला, यॉल फार्मूला बताया था, जिसमें बताया था हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करने का, जिसमें आपकी किताब में फार्मूला दिया था पेज नंबर 22 यानी 22 पर है वो पेज नंबर जो है। बिल्कुल नीचे टॉप पर जाएंगे, रोमन में 3 लिखा हुआ है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्लासेस इज इक्वल टू 2.5 ज़रब n की पावर 1/4। ये फार्मूला है, किसका है? यॉल फार्मूला है। और एक और फार्मूला दिया हुआ है उसके नीचे, अनदर फार्मूला फॉर नंबर ऑफ़ क्लासेस इज़, क्या दिया है? नंबर ऑफ़ क्लासेस इज इक्वल टू 1 + 3.33, फिर ज़रब देंगे लॉग n का लॉग मालूम करेंगे, जो लॉग आएगा उसको ज़रब देंगे 3.3 से। 3.3 का जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर लेंगे 1, तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस आ जाएंगी। अगर क्लासेस पॉइंट के अंदर आ रही हैं तो फिर आपको राउंड फिगर की तरफ जाना पड़ेगा या पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। अगर 5 पॉइंट से नीचे पॉइंट हैं तो उनको छोड़ देंगे, जो आपकी होल नंबर है उसी को ही क्लास ले लेंगे। लेकिन 0.5 से ऊपर जो 6, 7, 8 आता है तो फिर हम जो आपका होल नंबर आया होगा उसको चेंज करके अगले नंबर में कन्वर्ट करके हम वो लिखेंगे। अगर जब 5.66 आया या 5.68 या 5.89, 5.9 यानी 5 से ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं तो उसको हम, जब 5 है तो उसको, ये होल नंबर है 5 से उसको 6 कर देंगे। अगर 5.44, 5.45, 5.34 ऐसी शक्ल में, तो ये इनको पॉइंट को हम छोड़ के 5 को ही होल नंबर लेंगे, यानी 5 क्लासें हमने बनानी। हमारी क्लासें कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। ठीक है, आंसर जो आएगा। फिर हमने जब हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस आई थी तो एक और फार्मूला बताया था आपके पेज नंबर जिसके ऊपर है, इसी 23 पेज नंबर पे टॉप पर है, यानी हमने वहाँ पे क्लास इंटरवल मालूम करना है। तो उसको मालूम करने का बताया फार्मूला, क्लास इंटरवल इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस तो आपने पेज नंबर 22 के फार्मूले तहत निकाली होगी। और 5 आई होगी, 6 आई होगी, 8 आई होगी, 10 आई, जो भी नंबर ऑफ़ क्लास होगी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू मालूम माइनस करें डेटा की, जो आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ़ क्लासेस से तकसीम कर दो।
जो भी आपका आंसर आएगा वो 2 क्लासों के बीच में, यानी 2 लिमिट के बीच में गैप होगा। हर क्लासेस में दो क्लासें होती हैं, एक लोअर क्लास एक अपर क्लास, यानी जहाँ से शुरू होती है स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर क्लास का होता है और उस क्लास की एंडिंग पॉइंट जो होता है वो अपर क्लास का होता है। इसी तरीके से हर क्लास चलती रहती है और ये नंबर ऑफ़ क्लासेस आपने फार्मूले से मालूम कर ली होती हैं, उतनी क्लासें हम बना देते हैं अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी तादाद एफ जो होता है वो मालूम कर लेते हैं। ये हमने अपने पिछले उसमें पूरा बताया था, जो आज भी आपको नज़र आएगा। चलें एक्सरसाइज पढ़ते हैं। आपकी एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दिया गया है, कह रहा है इस डेटा से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। ये डेटा कितने का गिनती कर लेते हैं, इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसमें डेटा में 30 नंबर हैं। 30 आपके पास जो है ना वो दिया गया है ऑब्जर्वेशन। डेटा में जो चीज़ें दी जाती हैं जिसका मुशाहिदा कर रहे थे वो ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं या वेरिएबल कहलाती हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास 30 वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल से हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करना है। चूँकि ऐसा ये तो 30 का है, 50 का भी हो सकता है, 200 500 800, प्रैक्टिकल लाइफ में हज़ारों के अंदर डेटा हो सकता है। तो हम उस डेटा को छोटे करने के लिए क्या करते हैं, क्लास इंटरवल का फार्मूला अप्लाई करके मालूम कर लेते हैं। इम्तहान में या तो आपसे जब आगे सवाल आएंगे चैप्टरों में मुख्तलिफ, वहाँ क्लास इंटरवल आपको ख़ुद बना के दे दिया गया होगा, लेकिन इस चैप्टर में क्लास इंटरवल आपसे बनाना सीख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे बनाएंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं आपके किताब के ज़रिए से। और फिर एक क्लास के अंदर 2 फिगर होती हैं, लिमिट होती हैं, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इन दोनों के दरमियान में कितना वक्फा रखा जाएगा उसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल CI, ठीक है। तो आपको पता चलेगा हमारे पास डेटा जो है कितना है, 30 का डेटा है। नंबर ऑफ़ डेटा कितना है, 30 है, 30 है। n = 30 हो गया। आपको पता लग गया n की तादाद कितनी है, नंबर की तादाद कितनी है, हमारा 30 है, टोटल तादाद 30 है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन होता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन है, ये जो गिनती है 30 ऑब्जर्वेशन है, इनको हम कहते हैं n, ठीक है। अब तो इन्होंने बता दिया n आपके पास 30 है, हमने भी गिन के देख लिया 30 है, ओके, ठीक है स्टूडेंट। आगे कहते हैं नंबर ऑफ़ क्लासेस आपने मालूम करनी है, फार्मूला अप्लाई करना है 2.5 ज़रब, ये n की जगह पे हम ब्रैकेट में 30 लिख देंगे, ठीक है। n की जगह पे ब्रैकेट में 30 लिख देंगे, उसके बाद 1/4 पावर जो ये फार्मूले की लिख देंगे। तो आप इसको हमने करना बताया था कि आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो सिंपल कैलकुलेटर आया था। ये जो आपके पास है n है ना 30, इसको यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर 30, ये लिखा आ रहा है आपको नज़र आ रहा है, 30 लिखा आपने। फिर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर में ये रूट का निशान है, नज़र आ रहा है। इस रूट को निशान को पहले एक बार दबाएंगे, ये आंसर आ गया। अब इसको एक बार और दबा देंगे तो ये आंसर आएगा 2.3403493193 ये आपका आंसर, या यही आंसर इधर भी होगा आपको किताब में। ये देखें 2.5 आपका फार्मूला है, ज़रा 2.3 ये आपके पास आ गया 2.3। इन्होंने जो है 2.3 तक का ले लिया, बाकी सारे पॉइंट्स को छोड़ दिया। आप चाहे 2 तक लिखें, चाहे तो पूरे से ज़रब दे दें, चाहे तो कैलकुलेटर में पूरे से ज़रब दे दें। इसको 2.5 से, अब हम इसको पूरे से ज़रब देते हैं 2.5 से। ज़रब फार्मूले का 2.5 से ज़रब दिया, कितना आ गया 5.85, हमारे पास आ गया 5.85 आंसर आया। जब मैं देखिए 5.8 लिखा हुआ नहीं, 5.85 हम आए, शॉर्ट में लिख दिया 5.8। तो पॉइंट मैंने भाई बताया था, ये तो होल फिगर है और ये पॉइंट डेसिमल में फिगर जो आई है 8 है। ये 5 या 5 से बड़ी होगी तो इस 5 को 6 में तब्दील कर देंगे। अगर ये 5 से छोटी होगी, यानी 4 है, 3 है, 2 है, जितनी भी छोटी होगी 5 से, तो इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे, छोड़ देंगे और 5 को ही लिखेंगे नंबर ऑफ़ क्लास। ये बात को ज़हन नशीद कर लें, बार बार नहीं बोलूँगा कि किताब में मौजूद नहीं होती लिखी हुई, लेकिन ये बताई जा रही है। तो इन्होंने क्या करा, 5.8 का है यानी 5 से ऊपर पॉइंट है तो इन्होंने 6 में कन्वर्ट कर दिया इसको। ये जो होल फिगर 5 थी ये 6 हो गई, यानी क्लास नंबर ऑफ़ क्लास कितनी होंगी हमारी इस फार्मूले से, 6 क्लासें बनेंगी, ठीक है स्टूडेंट। हर क्लास के अंदर जो वक्फा होगा वो कितना होगा उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, वो अभी हम अगले फार्मूले से मालूम करना सीखते थे। लेकिन इसी नंबर ऑफ़ क्लास का जो फार्मूला हमने ये इस्तेमाल करा है 2.5 ज़रब 2, ये 2.5 ज़रब n
की पावर 1/4 से मालूम किया है। एक और फार्मूला दिया गया है उन्होंने किताब में, जिसका मतलब नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 1 + 3.33 ज़रब लॉग इन से मालूम करना है। तो हमने लॉग इन किसका निकालना है, एन का निकालना है, लॉग एन से का मालूम करना है। फार्मूला देखना पेज नंबर 22 पे है आखिर में, ठीक है। तो हमारे पास कितना लॉग निकालना है, पहले हमने लॉग को दबाया, इसमें लॉग नहीं निकल पाएगा, सिंपल फार्मूला कैलकुलेटर आपको चाहिए होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो चलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ। ये हमारे पास कैलकुलेटर आएगा साइंटिफिक, इसको हमने ऑन करा, ये हमारे को नज़र आ रहा है इसके अंदर लॉग, पहले हमने लॉग को दबाया, ठीक है। अब हमने लिखा कितना 30, फिर हमने इक्वल टू दबा दिया, तो ये हमारे पास लॉग निकल के आ गया, आपको नज़र आ रहा है 1.477121255। इस लॉग को हमने फार्मूले के अंदर जो दिया है 1 + 3.33 + log 30 तो हमारे पास आ गया 1.47777121255, ठीक है। ये लॉग आ गया। इस लॉग को हम ज़रब देंगे, आगे जो फिगर आ रही है ये ज़रब है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको प्लस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्लस नहीं है, ज़रब है, वो मल्टीप्लाई है। ज़रब 3 नो प्लस ही है वो, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, वो प्लस है। मैं दोबारा निकालता हूँ लॉग 30 का दोबारा निकालता हूँ। पहले मैंने लॉग का निशान दबाया, फिर 30 लिखा, फिर इक्वल टू दबाया कैलकुलेटर का, तो ये आ गया। अब इसमें प्लस किया मैंने, प्लस 3.33 प्लस कर लिया, तो इक्वल टू दबाया, मेरे पास ये आ गया 4.8071121255, ठीक है। अब मैं 4.10 के बाद आगे +1 ए को लिखवा रहा है, +1 कर लेता हूँ, +1 कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 5.8071121255। ये पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर आ रहा है, 5 या 5 से ऊपर आ रहा है तो हम राउंड फिगर में लिख देंगे। अगर 5 या 5 से नीचे आ रहा है, यानी 4, 3, 2 नीचे आ रहा है पॉइंट जो है, उसको हम नज़रअंदाज करें। यहाँ चूँकि पॉइंट या 0.5 या उससे ऊपर है, 8 है, इसलिए इस 5 को हम राउंड फिगर में ले आएंगे, इसमें 6 कर देंगे, इसको होल नंबर को 6 कर देंगे। नंबर ऑफ क्लास 6 है। ये देखिए इन्होंने निकाला है आपके सामने, ये आपका लॉग आया था 1.477, इन्होंने 5 तक लिखा, हमने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया था कैलकुलेटर पे, इन्होंने लिखा 4 तक पॉइंट के बाद। आप 4 तक लिखें या 5 तक लिखें या पूरे से मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर में जो है मल्टीप्लाई नहीं, इसमें जमा कर लिया आपने। ये मल्टीप्लाई का निशान कन्फ्यूज़ कर रहा है, ये जमा का निशान है, ठीक है। फार्मूले में इसको आपने 3.333 के अंदर जमा करा, प्लस कर लिया, तो जो आपके पास आंसर आया वो 4.918 का आया। आगे तक चल रही होगी फिगर, ठीक है। अभी 4.918 को जमा कर लो, +1 जमा कर दो फार्मूले का, तो आपके पास आ गया 5.91, ठीक है। तो 5.91 में चूँकि ये आपके पास कहीं 91 आ रहा है, कहीं 80 आ रहा है, इससे कुछ नहीं। अब आपने ना 5 पूरा है, पॉइंट अगर 5 या 5 से ऊपर हैं तो इसको अगले 5 को नेक्स्ट में तब्दील कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 5 से नीचे है, 4, 3, 2 है, तो नज़रअंदाज कर देंगे, छोड़ देंगे और इसको 5 को नंबर ऑफ़ क्लास में लिख देंगे। लेकिन फ़िलहाल पॉइंट जो है 91 है, यानी 0.5 से बड़ा है, 9 है, तो इसको हम अगले उसमें कन्वर्ट कर दें 6, नंबर ऑफ़ क्लास 6, दोनों से 6 आई है, दोनों फार्मूले थे। अब किसी भी फार्मूले से करें एक ही आएगा आंसर। इम्तिहान में जो फार्मूला बोलें उस फार्मूले से करें। अगर कोई कुछ नहीं बताते, कहते हैं नंबर ऑफ़ क्लास मालूम करें, तो आपको लिए जो भी आसान है, ये वाला आसान लग रहा है तो उससे निकाल लें। इसमें इसे सिंपल कैलकुलेटर निकल जाएगा, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा, ठीक है। आगे अब एक तो हमें नंबर ऑफ़ क्लास पता चल गई, जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें दूसरा है क्लास इंटरवल, जो 6 क्लासें, हर क्लास के बीच में यानी दो लिमिट होंगी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, यानी क्लास किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और दूसरे पॉइंट पर ख़त्म होगी। इन दोनों के बीच में कितना वक्फा होगा, उस वक्फे को ही हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। 5 का होगा, 10 का होगा, 8 का होगा, 3 का होगा, 2 का होगा, जो भी वक्फा होगा वो क्लास इंटरवल कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नंबर ये कैसे मालूम करते हैं, इसका फार्मूला लिखा हुआ है। क्लास इंटरवल को मालूम करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू, यानी आपके इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू मुझे 47 नज़र आ रही है, ये 47 नज़र आ रही है, जबकि आपके फार्मूले 46 लिए,
46 से बड़ी वैल्यू 47 है, आपको 47 लेनी, उनको नज़र नहीं आएगी, उन्होंने 46 ले ली। आप 47 लीजिएगा और सबसे छोटी वैल्यू आपको फार्मूले में नज़र आ रही है कौन सी, 8, इसी के ऊपर आ रही है, 47 के ऊपर 8 आ रही है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को इस्तेमाल करिएगा। मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू 47 है, माइनस का निशान माइनस आ गया। मिनिमम वैल्यू कौन सी इस पूरे डेटा में, 8 है, 8 आ गया। इसे 46 की जगह 47 लिखे, इन्होंने 46 गलत लिखा है क्योंकि इस 46 से भी बड़ी वैल्यू 47 है। आप यहाँ 47 लिखे, माइनस मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 8 है लिखे, इन दोनों में डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस आ गया 38 का। 38 को 6 पे तकसीम करें, 6.3 आ रहा है। तो चूँकि 0.5 से कम है, ये फ़र्क आ रहा है, तो हमने सिर्फ 6 पे लिया है, इसको फ़र्क को राउंड फिगर में लिया है। अगर 0.5 से ऊपर होता तो हम ले आते उसके अंदर, नेक्स्ट के अंदर 6 की जगह 7 कर देते, लेकिन 0.5 से छोटा है तो हमने इसको राउंड फिगर में सिर्फ 6 ही लिखा है। तो आपका जो फ़र्क होगा क्लास में 6 का फ़र्क रखा जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। क्लास इंटरवल कितना है, 6 का आ गया। अब है आपसे जो सवाल किया गया था, रिक्वायर्ड की गई थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं, वो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऊपर आप हेडिंग लेना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे ऊपर टॉप पे इन्होंने लिखा नहीं, आप लिख दें। और इसके 3 कॉलम होते हैं, क्लास इंटरवल, CI का मतलब क्लास इंटरवल, और टैली, इसको टैली मार्क्स ही बोलते हैं, MAR के, ये मार्क्स हैं सारे, टैली मार्क्स हैं। और ये फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट इसका सिग्मा है, F, स्मॉल में F जो होता है, इसको फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब पहली क्लास आपकी बन गई। 7 से हमने शुरू करी और 6 का फ़र्क रखा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये देखें कैसे गिनेंगे 6। क्लास 7 जो है, 7 से हम शुरू करें, 7 को भी हमने गिना, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को भी गिना हमने। इन दोनों के बीच में जितना भी डेटा आ रहा है उसको हम टैली मार्क से जाहिर करेंगे। ठीक है, कितने आ रहे हैं डेटा, हमारे पास 4 लकीरें बनी है, 4 नज़र आए नंबर। जो पिछला सवाल है, सवाल में डेटा के अंदर ये 7 की रेंज से लेके 12 की रेंज तक कितने नंबर हैं, तो वो 4 निकले, तो हमने ये माना। और फिर आखिर में फ्रीक्वेंसी में गिन दिया, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 लिख दिया। ये कहाँ से लिया था हमने, ये यहाँ से देख लें, 7 से लेके 12 तक कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए 8 भी इस 7 वाली रेंज में आ रहा है, 1 नंबर हो गया। 8 क्या 9 भी आ गया, 2 नंबर हो गए। 12 भी इसमें मौजूद है, 12 3 नंबर हो गए। और इसमें नहीं आ रहा, 10 भी मौजूद है, 4 नंबर हो गए। बस ये 4 लकीरें हैं। तो आपने क्या करा, 4 लकीरें लगा दी उन्होंने। आपने कहा एक नंबर ये आ रहा है, 1 नंबर ये 9 आ रहा है, 1 नंबर 12 आ रहा है, और 1 नंबर आपके पास ये आ रहा है 10। ये 4 लकीरें, आपने 4 लकीरें लगा दी वहाँ पे। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये रहा 1, 2, 3, 4। अगर 5वीं लकीर होती तो हम यूँ क्रॉस करते, ऐसे करके क्रॉस करें या ऐसे क्रॉस करें, दोनों मतलब है। फिर उसके बाद हर एक की हम 5-5 की वीडियो बनाएंगे अगर डेटा लंबा होगा। तो यहाँ पे 4 लकीरें, तो फ्रीक्वेंसी में हमने गिन के 4 लकीरों का 4 लिख दिया। इस तरह दूसरी क्लास है 13 से लेकर 18। अब 13 की फिगर भी आप शामिल करेंगे, 18 की फिगर भी शामिल करेंगे। अब यहाँ से डेटा देखना शुरू करेंगे, 13 से 18 कितने नंबर हैं, 13 से 18 कितने नंबर आ रहा है। पहले में देखा कोई फिगर आ रही है 13 के से 18 के दरमियान में, कोई फिगर नहीं है पहले डेटा में 13 से 18 की रेंज में। नहीं, एक आ रही है, 15 आ गई, 13 से 18 में एक फिगर आ गई। फिर दूसरी देखिए 13 से 18 में 18 खुद फिगर रखेगा, 2 आ गई। फिर तीसरी देखिए अपने 13 से 18 के अंदर 18 एक बार और आ गई, 3 फिगर आई, 3 लकीर बना देंगे वहाँ पे। ये हमने यहाँ पे 1, 2, 3 क्लास 13 से लेकर 18 तक में 3 ही 1, 2, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 13 से लेकर 18 की रेंज में नंबर हासिल करे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 लिख दिया हमने। इसी तरह अगली क्लास देखेंगे 19 से लेके 24 तक की क्लास है, 19 से लेकर 24 तक। अब 19 भी शामिल होगा और 24 शामिल होगा, वो काउंट करेंगे, देखेंगे। यहाँ से देख रहे हैं 24 एक नंबर आ गया, 22 भी 2 नंबर आ गया, 19 से लेकर 24 है ना, 22 भी इसी रेंज में आ गया 2, 23 भी इस रेंज में 3,
19 से 24 तक में देख रहे हैं, 3 नंबर तो हो गए। 4 21 20 में आ गया, 4 5 5 भी आ गया, 5 नंबर आ गया, 5 लकीरें बना देंगे। ये देंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5 भी लकीर मार दी। यहाँ पे एक और लिखा है 6 आया हुआ है, देखते हैं कौन सी फिगर 6 बन रही है, हमसे छूट गई हो कोई। 19 से लेके 24 तक की रेंज है, ये नहीं आ रहा। 1 24 आ गया, 2 22 आ गया, 23 ये आ गया, 23 छूट गया था मैं, 4 आ गया, 24 खुद आ गया, 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 4 हो गया, 22 5 और ये 18 6 लकीरें लगा दी। 5 लकीरें हमने एक पूरी वो बना दी हमने, फिर 4 लकीरें लगाई, एक लकीर दी पूरी 5 हो गई और एक अलग से लगाई 6। इन 6 लकीरों को हमने काउंट करा और ये फ्रीक्वेंसी में लिख दी। तो स्टूडेंट इस तरह आप सारी बनाते जाएं, जब ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी इसका टोटल करें, कितना हो गया टोटल, 30 आ गया। बस ये काम आपने करना था, यही मैं आपको अपना उस वाले इससे पहले लेक्चर में बना के सिखा चुका हूँ, या मैंने आपकी सॉल्व एग्जाम्पल को बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके आपके पास ये एक और एग्जाम्पल आ गई। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा दिया है, 2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 0 दिया है, फिर 0 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 3, फिर 4, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 7, फिर 1, फिर 7, फिर 1, फिर 5, फिर 4, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 1, फिर 8, फिर 9, फिर 7, फिर 0, फिर 1, फिर 7, फिर 2, फिर 5, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 0, फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर 1, फिर 3, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 7, फिर 5, फिर 1। ये डेटा आपके आ गया। टोटल काउंट करा था 50 का डेटा था, n कितना आ गया, 50 आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है मिनिमम और मैक्सिमम क्लास की फिगर भी मौजूद है। सबसे छोटी फिगर तो 0 नज़र आ रही है और बड़ी फिगर देख लेते हैं कौन सी हम इसमें। यहाँ देखते हैं बड़ी फिगर कौन सी है। अभी 7 नज़र आ रही है, आगे चलते हैं। 7 से बड़ी कोई फिगर है नहीं, 7 से इस वाली इस लाइन में देखते हैं। 8 9 है, बड़ी फिगर 9 आ गई। 9 से बड़ी कोई फिगर है, 0 और 9 की फिगर आ गई। जब आप क्लास इंटरवल मालूम करेंगे तो वहाँ पे आप मैक्सिमम क्लास में 9 लिखिएगा, मिनिमम क्लास के अंदर जो है 0 लिखिएगा और नंबर ऑफ़ क्लास जो मालूम करेंगे उससे तकसीम कर दिएगा तो क्लास इंटरवल आ जाएगा। और उस इंटरवल को रख के आप जो है क्लासें बना दीजिएगा। क्लास इंटरवल के अंदर हर क्लास के अंदर लोअर और अपर में जो फ़र्क होगा वो जो अभी क्लास इंटरवल में निकाला है वो फ़र्क होगा। ये आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें सॉल्यूशन मौजूद है आपके सामने जो मैं बताया। फिर इसकी ये बन गई क्लास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया, क्लास इंटरवल, इसकी टैली मार्क्स बन गया, ये फ्रीक्वेंसी बन गई। टोटल फ्रीक्वेंसी 50 आ गई। एक और एग्जांपल इसी तरह चल रही है आपके पास। इस एग्जांपल में N30 का डेटा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको रिपीट कराने में टाइम आपका ज़ाया होगा, तो एक ही तरीके से आप हल करते आ रहे हैं। हल आपके पास मौजूद है। ये इसकी टैली मार्क्स बन गई, क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। भाई नंबर को जमा करो, फ्रीक्वेंसी आ गई। हर ये जिसमें लाइन तिरछी करके लगाई है 5 5 की बनेगी है। फिर आगे 3 और बन गए, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 4 गिन लिया, 1 गिन लिया, टोटल 30 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है। ये सब आप खुद करेंगे। इसका क्लास इंटरवल आ गया ये। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सीखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टॉपिक शुरू होगा जो पेज नंबर 27 पे है। अगले हमारे लेक्चर के अंदर ये फ्रीक्वेंसी का टेबल बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें। सब सीखें, सबका हक है सीखना। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।